हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो आई होप अच्छे होंगे। तो आज का मौसम भी बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, कल की तरह एकदम बारिश वाला। तो आज भी मेरी शॉर्ट्स की ऐसी की तैसी तो हो ही जाएगी, ना तो बना पाऊंगी मैं। और मौसम देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी लेकिन उसके बाद फिर चली गई। अब मौसम वैसे ही है, बारिश का, धूप आएगी जाएगी। और बारिश बार बार रुक रही है, आ रही है, रुक रही है। तो ये सब तो चलता रहेगा, इसीलिए मैंने आज पहले ही अपना सुबह सुबह सेटअप नहीं लगाया, ये सोचे कि आज धूप आ जाएगी, वरना कल की तरह फिर से मेरा पूरा सेटअप खराब हो जाता, भीग जाता बारिश में और पूरा नुकसान हो जाता। इनफैक्ट ग्रीन पर्दा तो मेरा अभी भी एकदम मिट्टी से लथपथ हो रखा है। उसको मैंने थोड़ा पानी में निकाला था अलग से, पर सही से नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि फिर यही होने वाला है। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया उसमें स्पेशल खास। पर चलो यार, अब कोई बात नहीं। अब बाहर वीडियो नहीं बन सकती तो क्या हुआ, घर के अंदर तो बना ही सकते हैं। इतना तो फिर अब मुझे यहाँ पे अपने दरवाजे के मेन गेट में जो है खड़े रह के वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की रोशनी अच्छी वाली यहीं पे आ रही है। वरना कल की तरह मुझे रिंग लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। वो तो कल तो तूफान आ रहा था, हवा चल रही थी, इस वजह से डोर बंद था। लेकिन आज हवा भी चल रही है लेकिन इतनी तेज़ नहीं चल रही है कि मुझे डोर बंद करना पड़े। तो मतलब मैं ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं आएगी। और बच्चा जो है वो मेरा इस टाइम पे नीचे घर पे जा रखा है दादी के साथ में, अब इसीलिए मैं इतनी शांति से यहाँ पे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। और मैंने जो है दाल गैस पे चढ़ा के रख दिया है और चावल रखे अभी साफ करने के लिए। और वैसे भी 10:30 तो हो ही चुके हैं। मैंने सोचा था कि अगर मौसम साफ हो जाएगा तो शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी बाहर, उसके बाद ही शॉर्ट जो है अपना सेटअप लगाऊंगी। इसीलिए मैं पहले ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ताकि व्लॉग करते करते अगर मौसम साफ हो जाता है तो बाद में मैं शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। लेकिन अब लग रहा है कि मुश्किल ही है, क्योंकि मौसम तो साफ होने का नाम नहीं ले रहा है, वैसे ये कल की तरह बारिश वाला। और मुझे इनका क्या मैसेज आया? तो चावल तो मैं वैसे थोड़ी देर में ही अपने साफ करूंगी, तब तक मैं ब्लॉग शूट करूंगी अपना। और आज वैसे मेरा नहाने का दिन था लेकिन ठंड इतनी लग रही है कि मैंने वो स्किप कर दिया, मैं आज नहीं नहा रही हूँ। इसलिए मैंने वीडियो बनाने के लिए पहले ही अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ज़्यादा लग रही है, बारिश का मौसम है वैसे ही। और कल तो रात को भी ठंड लग गई मेरे को हल्की फुल्की, तो मैंने फिर आधी रात में पंखा भी बंद कर दिया। और अब बेचारे को तो मैंने, बच्चे को अपने, शाम के टाइम पे नहला दिया था तो उसको भी ठंड लगी होगी। सुबह के टाइम पे टाइम ही नहीं लगता है, मैंने बेचारे को शाम को नहला दिया। और चलो कोई बात नहीं। आज सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आ रही है यार? देखो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, मतलब कमरे की सेटिंग फिर भी ठीक है, लेकिन लाइट्स की दिक्कत आ रही है। लाइट्स हो गई मेरी पीछे, अगर इस साइड पे होती तो रिंग लाइट भी और लाइट भी दोनों इस साइड पे फोकस करते तो वीडियोस इधर मैं शॉर्ट्स वीडियो अपना रिकॉर्ड कर सकती थी बड़े आराम से। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, सेटअप ठीक बैठ नहीं रहा कमरे के अंदर। वरना यहाँ से भी मैं करती तो भी अच्छा वीडियो बनता मेरा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो अब मैं, उम्मीद तो यही रहती थी मेरी कि मैं बाहर बड़ी मुश्किल से जो है बाहर ही रिकॉर्ड करूँ अपना शॉर्ट वीडियो। लेकिन अब सेटअप तो उस हिसाब से है नहीं, बैठ नहीं पा रहा सेटअप। तो मुझे जो है कमरे के अंदर ही देखूंगी, अगर कहीं पे सेट लगता है, सही लगता है, मतलब लाइट्स की प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ नहीं है, वरना कहीं पे भी वीडियो बन सकती है। लाइट्स की वजह से दिक्कत आ जाती है, इस वजह से वीडियो अच्छी नहीं बनती है, फेस क्लियर नज़र नहीं आता है, धुंधला सा लगता है और बेकार वीडियो बनती है। क्वालिटी मुझे तो पसंद नहीं आती उस वीडियो की, पर फिर भी मजबूरन मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ताकि अगर वीडियो वायरल हो भी जाए तो कम से कम थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर तो मिल ही जाएंगे, इस वजह से। और ये चिड़ियाओं ने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है, ये चौक में आते हैं हमारे बाहर, और बाहर खा पी के पता नहीं यहीं पे हक देते हैं, और कई जगह नहीं मिलती। पूरा चौक इनकी, क्या बोलते हैं, रोटी से भरा होता है। पर चलो। और ये मौसम कब होगा यार साहब? बारिश हो रही है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कैसे बारिश की बूंद पड़ रही है, हल्की हल्की। ये देखिए गाइस, कैसा मौसम हो रखा है, बादल तो लगे हुए हैं, साथ साथ बारीक बारिश पड़ रही है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। इस साइड देखिए ग्रीन, उसमें आपको शायद नज़र आ जाएगा, हरियाली में। और रात को इतना बड़ा तूफान आया कि ये स्टैंड भी मेरा नीचे गिरा हुआ था, और यहाँ पे जो मेरी कुर्सी थी एक, वो भी पूरी नीचे गिरी हुई थी। तो मैंने सुबह सुबह सब कुछ सामान समेटा है अपना।
और देखो और ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई अब तो। अब ऐसे में भला कोई कैसे में वीडियो शूट कर सकता है अपना, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं मुमकिन हो सकता। अगर हाँ यहाँ पे थोड़ा लेंटर टाइप का होता, छत बनी होती है, नीचे पिलर होते, तो उसके नीचे शूट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो हमको थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी घर के अंदर ही वीडियो शूट करने के लिए। चलो भई, दाल तो मेरी उबल चुकी है, अब केवल चावल साफ़ करने हैं, दाल छोंकना है, तो उसके लिए अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो तब तक मैं आराम से अपना व्लॉग शूट करती रहूँगी। और अभी तो सिर्फ़ 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं ये सब काम जो है पहले ही निपटा लेती हूँ, ताकि बीच में मुझे डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा भी ऊपर आ जाएगा, तो उसके साथ में क्या पता मैं ना कर पाऊँ, इस वज़ह से मैं पहले ही सब काम कंप्लीट करके रखती हूँ। और अभी तो चावल साफ़ करना बाकी है, अभी वो कहाँ हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा टाइम तो उसी में लगता है, इतना तो दाल उबलने में भी नहीं लगा मेरे को। खैर आज तो हरड़ मलका की दाल है, तो काफ़ी हल्की है, मतलब 2 सीटी में उबल जाती है। चलो यार बढ़िया है। और आज शाम की टिकट है मेरे स्वामी जी की, वो आज चले जाएँगे। इस टाइम पे वो दिल्ली में हैं और आज चले जाएँगे। वैसे उनकी टिकट ट्रेन जो है छूट गई थी, आप लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन 2 दिन तो उनके वेस्ट हो ही गए, अगर वो इस टाइम 2 दिन अपने घर में रहते तो और ज़्यादा अच्छा होता। पर चलो अब वो जा रहे हैं ना दिल्ली से ही, तो अब उतना दुःख नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से तो वो पहले ही जा चुके थे घर से। तो चलो यार, अब नॉर्मल फ़ील हो चुका है, मेरे को नॉर्मल लग रहा है, मतलब अब जैसे स्टार्टिंग में लग रहा था ना उनके जाने के बाद थोड़ा-सा बुरा-सा, अब वो नहीं लग रहा है, अब नॉर्मल लग रहा है, जैसे पहले लगता था जब वो ड्यूटी पे रहते थे अपनी। तो वैसे ही फ़ील कर रही हूँ मैं, नॉर्मल एकदम। अब वो भी नॉर्मली फ़ील कर रहे होंगे। और ड्यूटी पे जाने के बाद देखते हैं क्या कैसा सीन होता है उनका, क्योंकि इस बार थोड़ा अलग है। कुछ टाइम पहले तक तो वो विदेश में रह रहे थे, मॉरिशस। अब वहाँ से आ चुके हैं, तो यहाँ का नया सब कुछ नया है। तो देखते हैं यहाँ किस हिसाब से, मतलब उनकी ड्यूटी का टाइमिंग होता है, क्या होता है, क्योंकि सब चेंज हो चुका है पहले से। और उसके बाद मैं भी उनके साथ में चले जाऊँगी, तो उसके बाद वहाँ किस हिसाब से क्या रखते हैं, मेरे को कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं। और अभी मतलब वो सब फिक्स नहीं है कहाँ पे जाना है। उनके यहाँ भी रह सकते हैं जहाँ वो रहते हैं, या फिर दूसरी जगह पे किराए पे रूम भी ले सकते हैं। तो वो अभी पता नहीं है, जब तक जाएगा तब देखी जाएगी। हाँ, वैसे कोशिश करें, वैसे वो रूम तो दे रहे हैं, पूरा का पूरा मकान दे रहे हैं, लेकिन वहाँ शायद हम नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है हमको, क्योंकि उतना बड़ा मकान हम कैसे सँभालेंगे? तो हम अलग से ही रहेंगे किराए पे, ताकि हम पे ज़्यादा बोझ ना बने, क्योंकि वो तो ड्यूटी चले जाएँगे, सब काम मेरे ऊपर आ जाएगा, तो वो मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे को अपने वीडियोज़ के लिए भी टाइम निकालना है, अपने शॉर्ट्स के लिए टाइम निकालना है, तो ये सब काम करना है, तो उसके लिए तो नॉर्मली सब कुछ चाहिए हमको, ज़्यादा हाई-फाई जगह भी नहीं चाहिए रहने के लिए। फिर उसको सफाई भी तो करनी पड़ती है, उतना जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना काम करना पड़ेगा उसके अंदर। और ये बारिश कभी तेज़ आ रही है, कभी धीमी हो जा रही है, कभी धूप आ रही है, कभी कुछ। आज मौसम फुल बिगड़ा हुआ है कल की तरह। पर पता नहीं ये बारिश कितने दिनों तक रहने वाली है, कितने दिन मेरे शॉर्ट्स का नुकसान होता रहेगा इसी तरीके से। क्योंकि बाहर मेरी अच्छी खासी वीडियो बन जाती थी, बहुत बढ़िया, अच्छी-अच्छी ड्रेस पहन के बाहर बैकग्राउंड सेटअप लगा के मैं वीडियो बना लेती थी। अब ऐसे में तो कुछ कर नहीं सकती, कमरे के अंदर भी क्या ही सेटअप लगेगा मेरा। ग्रीन पर्दा वैसे भी गीला हो रखा है, उसे बाहर अंदर मैं ला भी नहीं सकती, वरना यहीं कहीं पे अगर जगह मिलती मेरे को तो इधर भी बना सकती थी। पर फिर भी लाइट्स की प्रॉब्लम तो आ ही जाती, तो वो अलग प्रॉब्लम है। अब क्या करें, कैसे करें, समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, पर करना तो है ही। व्लॉग शूट डेली कर रही हूँ मैं। और अब तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतनी वो हो रखी है यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने की, मतलब इतनी तलब हो रखी है कि मेरा कोई वीडियो वायरल हो जाए, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो लॉन्ग हो। इसी उम्मीद में बैठी हूँ कि किस दिन होगा, किस दिन होगा। हर वीडियो में नॉर्मली आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने एक भी दिन बीच में स्किप नहीं किया, मतलब वीडियो चाहे मैं सिर्फ एक डालूँ, लेकिन मैं अपलोड ज़रूर करती हूँ लॉन्ग वीडियो। एक महीना वेस्ट हो गया मेरा यार, मेरा 1 महीना वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब तक मैं हैदराबाद नहीं चली जाती, तब तक वो ये वाला महीना वेस्ट ही जाएगा मेरा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही मेरा आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है फ़िलहाल, क्योंकि अब नेट हमारे पास है नहीं, वीडियोज़ हमारी रुक रही हैं, व्यूज़ इतना नहीं आ रहा है, वॉच टाइम कहाँ से आएगा? तो क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मेरा वॉच टाइम बहुत बढ़िया आया था, और अब 1 आध महीना छोड़ के फिर दोबारा से होगा,
वैसे तो 365 डेज़ का टाइम मिलता है, तो ये तो फिक्स है कि 365 डेज़ के पहले ही होगा, क्योंकि 2-3 महीने में मैं मोनेटाइज़ कर लूँगी। लेकिन दिक्कत ये नहीं है ना, दिक्कत ये है कि ये 1 महीना स्किप हो गया जैसे, तो मतलब उतना टाइम पीछे जा रहा है ना फिर। अगर मैं जितना लेट करूँगी, उतना टाइम पीछे जा रहा है, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा चैनल मोनेटाइज़ होने में। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था जल्द से जल्द मैं अपना चैनल मोनेटाइज़ कर लेती। और हस्बैंड जा चुके हैं, उनका फ़ोन उनके पास है, मेरे कम से कम 2 से 3 फ़ोनों का नुकसान हो गया है, वरना मैं देखती, पर डाटा भी तो नहीं है, वो भी अलग दिक्कत है। पर चलो अब नहीं है तो नहीं है। वैसे उन्होंने बोला है, क्योंकि वहाँ तो उन लोगों के पास पहले से वाईफ़ाई है, तो बोल रहे थे कि वो मेरी वीडियोज़ वैसे देखेंगे, वहीं से देख लेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अपनी ड्यूटी के साथ-साथ इन फ़ोनों की ड्यूटी भी निभा पाएँगे कि वो हर फ़ोन में वीडियोज़ चला सकें मेरी। अब फिर उनको चलाना भी नहीं आता है ना, किस तरीके से चलाना है। सिंपल चलाएँगे नॉर्मली, तो यूट्यूब को पता लग जाएगा कि ये फेक अकाउंट्स के देखे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। अब ये चीज़ तो मुझे ही पता है कि किस तरीके से वीडियो देखनी है, अब कहीं वो मेरा नुकसान ना कर बैठे। तो ये भी टेंशन है ना, अपनी ज़िम्मेदारी किसी और को देना, ये भी बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, करते भी है कि नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो होगा भी नहीं मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। अब कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, उसको क्या ही पता होगा कि किस बारे में बात चल रही है यहाँ पे, क्यों मेरी वीडियोज़ देखने की बात हो रही है अलग-अलग आईडी से। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए मेरी पिछली वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, तो वो जाके देख लेना, आप लोग भी कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं पे नहीं है, बस तरकीब आपकी सही होनी चाहिए। तो आप लोग भी देखो, और कृपया करके जो नए लोग मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक यूँ ही पहुँचती रहे। और कृपया करके वीडियो शेयर भी कर दो, और साथ ही साथ मेरी हर वीडियोस को रेगुलर देखो, और फुल एकदम फुल कंप्लीट वीडियो देखो मेरी, क्योंकि मज़ा तो तभी है। आधी 2-4 मिनट की वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है, फुल देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ भला होगा मेरा भी और इस देश का भी, ठीक है? देश का इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई, तो सबको सक्सेसफुल कर दूँगी उसके बाद, कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। लगभग 1-2 साल, चलो मान के चलिए कि 5 साल, चलो ठीक है। मतलब चैनल मोनेटाइज़ तो मैं अभी कर लूँगी, लेकिन उसके बाद भी सक्सेस पाने में तो टाइम लगता है ना। केवल चैनल मोनेटाइज़ तो नहीं चाहिए, उसके बाद पहचान भी चाहिए अपनी खुद की। तो 5 साल मान के चलते हैं कि इतना लग जाएगा, क्योंकि हैदराबाद में रहूँगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। वहाँ का कुछ ना कुछ दिखा के बढ़िया-सा 5 साल मान के चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लगेगा ना, तो हो जाएगा। पर उम्मीद ये है मेरी कि 5 साल के बाद कम से कम 50,000 से ऊपर की इनकम मेरी हो जाए। वैसे तो इससे ज़्यादा की उम्मीद रखती हूँ, पर अगर कम से कम होता है तो इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए यूट्यूब से। तो उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, तो कृपया मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, मेरी हर वीडियोज़ को देखो, केवल एक बार एक आध वीडियोज़ को नहीं। और कमेंट कृपया करके थोड़ा अच्छे करो शॉर्ट्स वीडियो पे, क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं, और आप लोग गलत कमेंट, गलत तो क्या है, मतलब आप लोगों का नज़रिया वैसा है, ऐसा भी गलत कमेंट नहीं आता है, लेकिन नॉर्मली लोगों को मतलब ज्ञान बाँटने की आदत होती है ना, जो दूसरे को, कि ऐसे करो, इस तरीके से वीडियो बनाओ, वो मत बाँटो प्लीज़। आप अपना खुद का देख लीजिए, हम अपना देख लेंगे, हमको किस तरीके से वीडियो बनानी है। तो बेकार के फालतू की कमेंट ना करें, बच्चे को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के। वो मेरा काम है, वो मैं देख लूँगी। उसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हो? ठीक है? और दूसरी बात सबसे मेन वो ये है कि आप लोगों को जो है, पहले तो खुद आप लोगों को समझ नहीं आता कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। ऊपर से आप दूसरे को जो है गलत चीज़ें बोलते हो कि तुम ये क्या कर रही हो वगैरह वगैरह, कुछ भी मतलब दूसरे के वीडियोस पे जाके बोलते हो। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे कमेंट नहीं आते, अच्छे कमेंट भी आते हैं। और कोई-कोई लोग होते हैं ना, जो जो खुद कुछ नहीं कर पाते, वो दूसरे को कमेंट करके उसकी खामियाँ निकालते हैं। तो ये गलत बात है। अगर आप में हिम्मत नहीं है कुछ करने की, कुछ वीडियोज़ पे बोलने की, तो आप मत बोलो, पर जो बोल रहा है उसको भी रोकना आपको नहीं चाहिए। क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद उसके पास पैसा आएगा, आपके पास नहीं। तो आपके कमेंट का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसको तो उस चीज़ का पैसा मिलने वाला है, तो वो तो बोलेगा ही और करेगा ही। तो ये आप लोगों की बेवकूफ़ी है, जो दूसरों की कमेंट में जाके फालतू में
अपना दिमाग खपा रहे, अपना हाथ खपा रहे टाइपिंग करने में, ठीक है? तो थोड़ा सोच समझ के बोले, जो है जैसा भी है, सब अपना-अपना देखेंगे, आपको कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। 1-2 कमेंट आते हैं ना जो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे टाइम पास मत करो, ये मत करो, वो मत करो, अपना कुछ कर लो, अपना बच्चा सँभालो। ये सब इस टाइप के कमेंट आ जाते हैं, कोई किस जिनका दिमाग थोड़ा कम होता है। ख़ैर ऐसे लोगों को इग्नोर मारेंगे क्योंकि उन लोगों के पास खुद तो कुछ काम नहीं है। अगर तुम लोग इतने बिज़ी लोग होते, तो खुद थोड़ी ना वीडियो देख रहे होते दूसरे लोगों का। ज़ाहिर-सी बात है, हम वीडियो बना के अपना टाइम पास कर रहे हैं, आप लोग फ़ोन चला के टाइम पास कर रहे हैं। तो देख तो आप लोग भी रहे हो, आप लोग भी कुछ ना कुछ फ़ोन में ही लगे हो ना, काम तो आप भी कुछ नहीं कर रहे घर में बैठ के, तो दूसरे को क्यों कह रहे हो फिर? और वैसे भी कौन से सुबह से शाम 24 घंटा होता है, तो क्या 24 घंटे में हम फ़ोन ही चला रहे होते हैं क्या? जो ऐसे एडवा एडवाइस देते हैं आप लोग हमको, मत दीजिए। वैसे भी हम लोग आपको ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, पता नहीं कौन हो आप, हम ना आपके बारे में कुछ नहीं पता हमको। आप लोगों का खुद का क्या हाल-चाल है दिन घर का क्या किस तरीके से रहते हो? दूसरे के ऊपर क्या उँगली उठा रहे हो? आप कौन से दूध के धुले होंगे? समझ रहे हो? एक लड़के ने इतना लंबा-चौड़ा ज्ञान बाँटा था मेरे को कुछ टाइम पहले कि ये बच्चे को ये नहीं सिखाना चाहिए, बच्चे को वो नहीं सिखाना चाहिए। अरे भई तू क्यों सिखा रही है मेरे को? तू अपने बच्चे पे ध्यान दे ना। अपना बच मैं मेरे जैसे मर्ज़ी अपने बच्चे की परवरिश करूँ। मैं उसके साथ मस्ती करूँ, खेलूँ, कूदूँ, जो भी करूँ। अभी तो वो छोटा बच्चा है, उसके साथ अभी जैसे मर्ज़ी मैं रहूँ। बड़े होने के बाद कौन से मैं उसकी पढ़ाई छुड़वा के उसको नचवाने वाली हूँ। कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों के पास। थोड़ा दिमाग का यूज़ किया करो। दूसरे की कमेंट में दूसरे के कमेंट बॉक्स में फालतू के कमेंट मत करो प्लीज़। वो भी इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा तो बिल्कुल भी हमको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में और ना ही जवाब देने में ऐसे घटिया सवालों का। समझ रहे हो? तो आगे से अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना क्योंकि मैं किसी की फालतू की सुनने वाली नहीं हूँ। मुझे अपने से मतलब है, मेरी दुनिया केवल मेरे इर्द-गिर्द चलती है। मैं 4 लोग क्या कहेंगे ये कभी नहीं सोचती हूँ। मेरे को जो बात है वो मुझे ठीक लगनी चाहिए, मुझे पसंद आनी चाहिए, जो भी मैं करती हूँ। किसी और को पसंद आए ना आए मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरे को वो चीज़ सही लगनी चाहिए और लगती है तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, भला लगे। मैं तो करूँगी वही जो मुझे सही लगता है। जो मेरी नज़रों में सही है तो मतलब सही है। समझ रहे हो? तो आप लोग ज्ञान ना बाँटें, कृपया करके अपने कमेंट्स अपने पास रखें, क्योंकि हमने तो माँगा नहीं, फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? चलो इन सब चीज़ों को इन लोगों को मतलब इतना जवाब देना काफ़ी है, जो फालतू के कमेंट्स बोलते हैं। तो अब आते अपने टॉपिक पर, अलग टॉपिक पर इन चीज़ों को साइड रखते हुए, क्योंकि इनकी ज़ुबान तो कभी बंद नहीं होगी और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम कहाँ है जो हम इन चीज़ों पे ध्यान दें। हमको होना है यूट्यूब पे सक्सेसफुल, बहुत मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, बड़े-बड़ी सक्सेसफुल और मेरे को लेनी है बड़ी-सी गाड़ी। आहा! हम पंचमी मेले कहाँ गए थे? सॉरी सिद्धबली में गए थे, सिद्धबली मंदिर गए थे हम, तो वहाँ मैंने जो है 2-2 थार देखी, थार गाड़ी और बहुत बढ़िया लग रही थी और मैंने सुना है अभी कल-परसों में कि 20-20 लाख की आती है वो। तो ख़ैर मैं तो उससे भी ज़्यादा वाली महँगी कार चलाऊँगी आने वाले टाइम में, मर्सिडीज़ सोचिए मैंने मतलब सपना बहुत बढ़िया-बढ़िया देखा है, लेकिन उसके लिए सक्सेसफुल 10 साल मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में तो मैं थोड़ी-थोड़ी पहचान बना पाऊँगी अपनी, फिर धीरे-धीरे बढ़ेगा ना, उसके लिए चाहिए लाखों की इनकम जो 10 साल तो ल हर कभी भी देखना आप, चाहे कोई बिज़नेस करो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में आप कुछ भी करो, 5 जिसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी होगी वो 1 साल में कर लेता है, वरना मेहनत करने वाला कभी-कभी 10 साल भी लगा देता है। तो इतना मान के चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो सक्सेसफुल हो ही जाएँगे कभी ना कभी। पर अच्छी बात मैं मतलब इतना मान के चलती हूँ कि मेरे बच्चे के टाइम पे जब वो बड़ा हो जाएगा, उस टाइम पे मैं उसको सक्सेसफुल ही मिलूँगी और उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी कर दूँगी तब तक। क्योंकि सब कुछ हम उसी के लिए करेंगे, सब कुछ उसके हिसाब से करेंगे, सब कुछ बढ़िया उसकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर के उसकी हर एक ज़रूरत का ख़्याल हम खुद रखने वाले हैं। और इनफैक्ट बाद में तक भी जब तक हम बूढ़े हो जाएँगे, हम अपने बच्चे के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालने वाले हैं। वो अपनी अलग और मैंने तो पता क्या-क्या सोचा है, अगर वायरल होगी, सब कुछ बढ़िया रहा, आने वाले 10, 15, 20 सालों में मान के चलते ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने सोच के रखा है कि एक घर हम और बनाएँगे क्योंकि यहाँ का एरिया मुझे पसंद नहीं आता है
ऊपर से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है ये, यहाँ किसी चीज़ की सहूलियत तो है नहीं, गाड़ी-वाड़ी कोई भी एरिया नहीं। यहाँ की ज़मीन इतनी ज़्यादा सस्ती है कि बेच के कोई फ़ायदा भी नहीं है और हमको शायद क्या ही मिलेगा कुछ वैसे भी, जहाँ सारी ज़मीन तब तक बचेगी भी नहीं। तो हमको तो अपना खुद का लिए पहले से ही सब कुछ करके रखना पड़ेगा। तो बस तो है हमारे पास स्पेशल अलग से 5 बिस्वा ज़मीन, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए और ज़मीन मैं खरीद के रखूँगी पहले से ही। तो देखते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सक्सेस पानी है। अपने लिए मैं नया मकान भी लूँगी और बनाऊँगी, चाहे मतलब ज़मीन खरीदूँगी कहीं बड़ी सी बढ़िया जगह में, मतलब जैसे कि दिल्ली, नहीं दिल्ली में तो नहीं, वहाँ का प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। देहरादून हो गया, मतलब अच्छी-अच्छी जगह, मेन मार्केट से मेन जगह पे। मार्केट भी यहाँ कोडदार में भी लेंगे तो मार्केट के आस-पास बढ़िया अच्छी जगह पे लेंगे। फिर देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में तो फिर रुड़की में नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत बेकार इलाका रहता है। वहाँ नाले ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं रास्तों पे और सड़कें कीचड़ से भरी होती है हमेशा। तो वहाँ तो नहीं, एकदम क्लीन जगह पे। और वैसे भी जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो एक मकान मैं उसको दे दूँगी। अगर सब कुछ जैसा है जैसा चल रहा है, मतलब जैसा मैं सोच रही हूँ उस हिसाब से चला, तो यही सोच के रखा है हमने। प्लानिंग तो मैंने बहुत सारी करी हुई है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, क्योंकि सब लोग अपने माँ-बाप, अपने बच्चों के बारे में सोचते ही होंगे, कुछ-कुछ होंगे जो नहीं सोचते, लेकिन सबको तो अपने बच्चों की चिंता होती है। तो मेरे को तो अभी से अपने बच्चे की चिंता है, मुझे उसके लिए सब कुछ परफेक्ट करना है। जैसे हम अपने लिए अलग मकान चाहते हैं, वैसे बाद में मेरा बच्चा भी चाहेगा उसके लिए भी एक अलग स्पेशल मकान हो। उसकी मर्ज़ी है वो जहाँ रहना चाहे, लेकिन एक मकान मैं अपने बच्चे के लिए अलग से बनवाऊँगी खुद। उसको कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ हम पहले से उसको किया कराया देंगे। वो अपने मकान के लिए वैसे नहीं भटकेगा जैसे हम भटक रहे थे। अब भले वो एकलौता बच्चा है हमारा, एक मतलब एक लड़का ही है फ़िलहाल तो। तो देखा जाए तो मतलब लोगों के हिसाब से जो मकान हमारा बनेगा वही उसके लिए होगा बाद में, लेकिन ज़रूरी नहीं है भई। और वैसे भी मैं अपने बच्चे को ऐसे एरिया में नहीं रखूँगी। उसको मैं किसी अच्छी वेल सेटल्ड जगह पे रखूँगी बढ़िया सा, जहाँ सब कुछ बढ़िया रहे, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना रहे। पढ़ाई-लिखाई उसकी, अब वैसे भी आदमी के 2 घर होने चाहिए। एक घर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ वो कभी घूमने-फिरने के मतलब से जाए, पिकनिक मनाने के मतलब से जाए। अब उनकी इच्छा है, अगर वो यहाँ भी रहना चाहेंगे तो रह सकते हैं। पर मुझे खुद यहाँ पसंद नहीं आ रहा है तो मेरे बच्चे को क्या ही पसंद आएगा, क्योंकि वो तो नई जनरेशन का बच्चा है। वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा है ना ऐसी जगह पे। पर मकान फिर भी 2 बना के रखेंगे हम। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और अगर भविष्य में पता आने वाले टाइम में मेरी लड़की भी हो जाए, वैसे एक लड़का एक लड़की चाहिए होता है, लेकिन वो तभी चाहिए मेरे को अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ, क्योंकि उसको पालना भी तो है, केवल पैदा पैदा तो करना नहीं होता बच्चों को, उसके बाद उसको पालना भी पड़ता है। तो उसके लिए पहले से आदमी के पास सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, उतना कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सके, उसको अच्छे से पाल सके। तो सब कुछ सोच के रखा है हमने बढ़िया सा, जैसा जैसा हम चाहते हैं वैसा हो गया। ये लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या। हाँ ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो 2 मकान में से 1 मकान उसका, 1 मेरे बच्चे का, ऐसा करेंगे हम। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी हमको भी तो अपना फ्यूचर देखना है, हमको भी अपने बच्चों के बारे में सोचना है, सब कुछ करना है हमको। तो हम तो सब कुछ अपने खुद के बलबूते पे ही करेंगे। और यहाँ की ज़मीन की इतनी कीमत है भी नहीं, और जब तक हमको मिलेगा तब तक ये बचेगा भी नहीं। तो यहाँ के सहारे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहती। ज़मीन ज़मीन मेरे को नहीं है शौक ज़मीन का। हम खुद खरीद लेंगे और अपने लिए बना लेंगे, अपने बच्चों के लिए। सबके लिए सेव करके तो रखेंगे। हाँ, ये सब तो मैंने पहले से सोच के रखा हुआ है। सब कुछ सोच के रखा है कि मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। फुल प्लानिंग मेरी हो रखी है अपने आप। कुछ साल लगेंगे, 10-20 साल लगेंगे, 20-25 भी लग सकते हैं, चलो मान लिया। लेकिन अपने बच्चे के टाइम पे जब वो बड़ा हो जाएगा, कम से कम तब तक मुझे पता है कि तब तक तो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करके रखूँगी। और वैसे भी मैंने इतने अच्छी और वैसे भी मैंने तो पहले से ही उसके लिए भविष्य के लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करती हूँ हर महीने ₹1000, जो आने वाले 10 सालों में मुझे उसमें 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है, अगर मैं मंथली इसी तरीके से जो है अपना एसआईपी भरती रहूँगी, जैसे कि अभी तक भरती आई हूँ। और एफडी भी कर रही हूँ मैं, जितने पैसे मेरे पास फिर से आएँगे, जो उधारी लोग हमारा लौटाएँगे, उसको भी मैं एफडी में कर देती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी पैसा है तो या तो उसकी एफडी रखो, और दूसरा
दूसरी साइड पे इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी। उससे आपको बहुत अच्छा, मतलब अभी आपके पास भले पैसा नहीं है लेकिन आने वाले 10 सालों में आप अमीर बन जाएँगे, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। बस हर महीने आपको एसआईपी भरनी पड़ेगी ₹1000 की। तो ये चीज़ मैंने भी किया हुआ है ताकि आने वाले टाइम में जब तक मेरा बच्चा बड़ा होता है, उसका कुछ करने का टाइम आएगा, उस टाइम पे मैं उसके लिए पैसे जमा करके रख सकूँ। तो उसकी स्कीम मैंने अभी से स्टार्ट करी हुई है। अब जैसे मैं परसों पैसे जमा करके आई हूँ तो उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा ब्याज मिल रहा है सिर्फ़ 2 साल में। तो बाकी का पैसा भी जब हमारा हमको मिल जाएगा तो उसकी भी एफडी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। और ब्याज खर्चने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन लोग क्या करते हैं अपनी खुद की जमा पूँजी खर्च देते हैं, उसके बाद पैसा बचता नहीं है। मैं आपको एक इतनी बढ़िया एडवाइस दे रही हूँ, आप लोग फ़ॉलो करो। मान लो ढंग से देखो और ढंग से सुनो, वरना आप लोग भी ऐसे ही कर्ज़े में डूबे रहोगे हमेशा। हमेशा जब भी आपके पास जिस टाइम पे पैसा आता है, अगर आपने खेत बेचा है या कुछ भी, कुछ गाड़ी बेची है, कुछ भी किया है, मतलब उस पैसे को खर्चने की बजाय आप बैंक में जमा करें, उसको इन्वेस्ट करें, ठीक है? उसके बाद पता है फ़ायदा क्या मिलेगा? अगर अगर आप तुरंत फ़ायदे के चक्कर में हो तो मत रहना, तुरंत कुछ नहीं मिलता। लेकिन मान लो आपने एक तरफ अपनी एसआईपी लगा दी, मतलब पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा-थोड़ा पैसा हर महीने। दूसरा आपने एफडी खोल दी, तो उसमें आपको 2 साल, 1 साल, जितने भी साल की आप एफडी चाहते हैं, उसमें मिलेगा आपको ब्याज। अब अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लो लोगों के पास इतना पैसा है कि वो एक थार खरीद रहे हैं, ठीक है? उसने थार खरीदी 20 लाख में। अब वही 20 लाख में एक डेढ़ लाख का ऑटो आ जाता है। कौन-सा ऑटो? जो बैटरी वाला होता है, वो आ जाता है। तो अब अगर उस 20 लाख की जगह में 10-12 ऑटो लगा दिए, ठीक है? तो उनसे जो कमाई होगी, वो हो गई आपकी सालाना इनकम। जो 20 लाख आपने एक थार में लगाया था, उस ऑटो की मंथली इनकम अगर आप गिनो, अगर महीने में 1000 कमा रहा है, सॉरी महीने में नहीं, 1 दिन में ₹1000 एक ऑटो से आ रहा है, तो 10-12 ऑटो से 12,000 1 दिन का। तो फुल महीने का कई, तो महीने में 20 लाख से ऊपर की इनकम आप वसूल कर लेते हो। ये एक मैं आपको बिज़नेसमैन का एक आइडिया बता रही हूँ, जो एक पक्का बिज़नेसमैन करता है हमेशा। अमीर आदमी अमीर क्यों बनता है, इसका रीज़न आज आपको पता लगेगा। लोगों के पास जो पैसा होता है, वो लोग सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते। मान लो आपने शौक के लिए एक कार खरीद ली, उस मतलब एक बड़ी महँगी कार, उसकी जगह में अगर आप थोड़ा 2-4 गाड़ियाँ खरीद लेते हो, तो उससे पहले आप इनकम जनरेट करिए, पैसे कमाइए। उसके बाद जो पैसा कमाते हो आप, उससे वो कार अपना शौक पूरा करिए। दूसरी तरफ आपकी नौकरी बची रहेगी, आपका पैसा आता रहेगा बिज़नेस से। दूसरी साइड आप अपना शौक पूरा करते रहेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ, और अब मान लो आपने जो पैसा था, वो खुद के लिए ही सीधे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लिया, खुद के लिए, मतलब इन्वेस्ट क्या किया, मतलब खुद इस्तेमाल कर लिया, तो वहाँ से तो आपको पैसा आएगा नहीं। तो इस टाइप की टेक्नीक, तो सेम यही चीज़ होती है बैंक के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ। आप एक जगह में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो उसके बाद वहाँ से आपको रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है? तो आपको जब खर्च करना होगा तो वो रिटर्न में से करोगे आप खर्च, जो आपका खुद का पैसा लग रहा है, वो कहीं पे उसका नुकसान नहीं होने वाला है। तो यही चीज़ सोच के मैंने एकदम पक्का कर लिया है, और मुझे 2 ढाई साल हो चुके हैं उस स्कीम को आज़माए हुए। मेरी एसआईपी कब से चल रही है, तो उसमें मेरे ₹34,000 हो चुके हैं इस टाइम पे। मतलब जो मेरा म्यूचुअल फंड है, तो उसमें मेरा जो एक्स्ट्रा इनकम है, वो नज़र आ रहा है। तो 2 ढाई साल में मेरे को 34,000 मिल चुके हैं। तो ज़रा सोचिए, मैंने ये 10 साल तक अगर जारी रखा, तो कितना पैसा मिल जाएगा मुझे। मैं चाहती तो बीच में भी मेरी कई बार इच्छा होती है कि मैं बीच में स्किप कर दूँ, क्योंकि कई बार पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, अगर अभी स्किप कर दिया ना तो आने वाले 10 साल में अमीर बनने का जो सपना है, वो सपना ही रह जाएगा। तो मैं फिर भी जैसे-तैसे करके हर महीने, मतलब अपना ₹1000 एसआईपी मेरी जाती है हर महीने की, समझ रही हो? और दूसरा मैं एक एफडी भी करके रखती हूँ, मैंने कल परसों में एफडी करवाई है। अब जो बाकी का पैसा हमारा वापस मिल जाएगा, मैं उसकी भी फिर से एफडी करवा दूँगी। और उसकी भी एक टेक्नीक होती है, मान लो आपने 1 साल की एफडी करवाई, उसमें आपको ब्याज मिल गया। उसके बाद जो ब्याज मिला उसकी फिर से उसी पैसे के साथ फिर से एफडी कराओ, फिर उसमें दुगना ब्याज मिलेगा। फिर जो ब्याज मिला उसको जोड़ के फिर से एफडी कराओ। इस तरीके से अगर आप एफडी करते रहते हैं,
तो आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपका रिटर्न बढ़ता जाता है। तो ये टेक्नीक आप लोग भी आजमाइए। जो घर का बचत पैसा है उसको वेस्ट मत करो, उसको इन्वेस्ट करो। उसमें आपकी जो रिटर्न मिल रहा है, आपको पैसे का ब्याज मिल रहा है, उसको खर्चो। समझ रहे हो बेवकूफों? समझ रहे हो? ये किया करो, तब जाके कुछ भला होगा आपका और आपकी पूरी फैमिली का। बचत पैसे को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से कई लोग मेरे को बाद में कंजूस बोल देते हैं, क्योंकि मैं तो अपना पैसा बचा के रखती हूँ। देखो, मैं खर्च पता कब करती हूँ? मैं खर्च कभी भी करूँगी तो तब करूँगी जब मेरे पास मैंने कहीं से पैसा एक्स्ट्रा कमाया है। जो मेरे पास खुद का पहले से है, वो मैं खर्च नहीं करती। लोगों को लगता होगा कि मैं जो बहुत खर्चा करती हूँ, तो मैंने सब कुछ अपना पैसा उड़ाया है, अपने पति की जो सैलरी है वो उड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है भई। मैं वो पैसे में हिसाब लगाती हूँ अपना, कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें मुझे कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो वो मैं उस वहाँ कट कर लेती हूँ। मतलब जो पैसा मैं अपने हस्बैंड का यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ में, अपने किसी भी तरीके के शौक में, तो मैं वहाँ से जोड़ का भाग कट फट करके करती हूँ। तो मतलब ये है कि मैं जो भी करती हूँ एक्स्ट्रा, वो अपना खुद का नहीं करती। वो मेरा एक्स्ट्रा मनी है जो मेरे को इन्वेस्ट करने से मेरे को हर महीने मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको भी समझना चाहिए। अब आपके पास मान लो 2-3 लाख रुपए है या 4-5 लाख रुपए है, आप उसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च किए जा रहे हो, ना आपने उसकी एफडी करी है, ना कहीं पे इन्वेस्ट किया है। तो वो पैसा एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो कुछ नहीं बच रहा ना। उससे बढ़िया उस पैसे को एफडी करो, उसका जो ब्याज आएगा वो बाद ब्याज आप हर महीने यूज़ कर लो, या फिर उसको इन्वेस्ट करते रहो। 10-12 साल में आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी उसकी, इस स्कीम की। तो उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा बाद में उसको खर्च कर लो। और ज़्यादा दिमागदार आदमी उसे भी खर्च नहीं करता है, उसकी भी एफडी बनाता है, उसको भी इन्वेस्ट करता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस चीज़ का दिमाग आपके पास होना चाहिए। तो ये करो जिसको, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा है, क्योंकि सबके पास इस चीज़ का, जिसको इन चीज़ों के बारे में मतलब पता नहीं होता, वो अपने पैसे रेगुलर यूँ ही वेस्ट करता है। तो जब भी आपके पास पैसा आए, तो यही टेक्नीक आज़माना, उसको इन्वेस्ट करें, साथ में उसकी एफडी भी करें, और कुछ-कुछ पैसा रखें बस अपने पास अपने खर्चे के लिए। बाकी कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की। बिज़नेसमैन अमीर बनता ही इसलिए क्योंकि उसके पास, आपने देखा होगा कभी भी कोई बिज़नेसमैन अगर कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो उसके लिए अपना पैसा यूज़ नहीं करता है, वो बैंक से लोन लेता है। पता है उससे क्या फ़ायदा होता है? अब देखो, उसने बैंक से लोन लिया, तो बैंक में उसे जितना भी परसेंट का इंटरेस्ट होगा वो देगा। लेकिन दूसरी साइड जो उसका खुद का पैसा है वो उसकी एफडी करता है, तो उसमें उसको जो ब्याज आता है वो उस इनकम से ज़्यादा होता है, जो क्या होता है, जो उसने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। तो यानी कि उसका जो ब्याज का पैसा उसको मिल रहा है, उसी में से कट करके उसका वहाँ पे वो पेमेंट भर रहा है, अपनी ईएमआई भर रहा है अपने लोन की। ठीक है, समझ रहे हो? तो यानी कि उसको जो पूरा लोन है वो फ्री का पड़ गया, क्योंकि उसने जो अपने खुद के पैसे एफडी किए थे, उसका ब्याज उसने यूज़ करा अपने लोन की ईएमआई भरने में। अगर वो डायरेक्ट अपने बिज़नेस में अपना बचा-खुचा पैसा लगा देगा, तो वो पैसा तो चला जाएगा, बिज़नेस से जो पैसा आएगा वो ही आएगा। लेकिन दिमाग बिज़नेसमैन का हमेशा दो तरफ़ा चलता है। एक साइड वो इन्वेस्ट करता है, एफडी करता है, जहाँ से उसको बढ़िया-सा अमाउंट मिल रहा है। उसके बाद दूसरी साइड वो बैंक से लोन ले रहा है, जहाँ पे वो थोड़े बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको ब्याज समेत वापस कर रहा है। तो वो उसका अलग से कहीं से पैसा नहीं लग रहा, वो ब्याज के ही पैसे से मतलब पूरा का पूरा लोन उसका अपना हो गया। तो इतना शातिर दिमाग होता है एक बिजनेसमैन का। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत बिजनेस छोटा मोटा घर का कर सकते हैं। मतलब इतना बिजनेस नौकरी करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ये करने के लिए कह रही हूँ कि किस तरीके से अपने पैसे को बचा के आपको वो करना है। और आज तो मैं अपने ब्लॉग को कुछ अलग ही लाइन पे लेके चली गई क्योंकि यार इतनी अच्छी बात बताई है, आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आना चाहिए ना। अब जब ये इतना बढ़िया और इंटरेस्टिंग व्लॉग मेरा बन ही चुका है, तो चलो थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने सोचा बांट ही लेती है आप लोगों को, अब भला ही हो जाएगा कुछ। तो समझ गए आप? तो आइंदा से आप लोग सावधानी बरतें, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, बचा के रखें, क्योंकि भविष्य किसने देखा है? अभी आप पैसा उड़ा रहे हो, आगे जाके नहीं बचेगा तो क्या करोगे? एक टाइम पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसके सहारे आप बैठे हैं सब खत्म हो जाएगा, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए पहले से ही अपनी व्यवस्था बना के रखें।
ताकि आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अपना पैसा खुद बचा के रखना चाहिए। अब मैंने भी यही सोच के रखा है कि मैं भी यही करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं तो कर रही हूँ, लेकिन मैं और करूँगी, और बढ़िया करूँगी। कम से कम 2-4 स्कीम आपके पास ऐसी होनी चाहिए जहाँ से हर तरह से आपके पास पैसा आए। तो अपने पैसा बचाएँ, इन्वेस्ट करें, अपना खूब ब्याज उड़ाएँ, ठीक है? अपने ब्याज में अपने शौक पूरा करें। अपने जो रियल मनी है उसको वेस्ट मत करना, उसको इन्वेस्ट करना। आई समझ? तो चलो, आज की ब्लॉग में मैंने बहुत बढ़िया और तगड़ी बात आप लोगों को बताई है। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है हमेशा। दिमागदार इंसान के साथ रहें और दिमागदार इंसान की सुने, अपनी अपनी न चलाएं। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं। बहुत लोग जो उनका पैसा होता है, बहुत लोग छोड़ो, मेरे खुद का घर का एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरे मायके का। वहाँ पे भी मेरी मम्मी होरों ने पहले यही करा। जो पैसा था उनके पास खेत बेचने का, ठीक है, उसको उन्होंने शुरू शुरू में उड़ा दिया। अभी भी थोड़ा बहुत बचा है, वो तो अकल टाइम पे आ गई तब जाके। तो उन्होंने वो पैसा उड़ा दिया। मतलब पूरा तो नहीं उड़ाया, 1-2 लाख रुपए मतलब उन्होंने नुकसान करा। अगर वही 1-2 लाख रुपए उनका बैंक में रखा होता तो उसका ब्याज आता, और अगर इन्वेस्ट किया होता तो दुगना इंटरेस्ट रेट उनको मिलता। पर ये चाहे उस टाइम पे हम भी छोटे थे, हमको अकल नहीं थी, हमको पता नहीं था क्या होता है, कि स्कीम किस तरीके से काम करती है, और ना ही उनको पता था, तो नुकसान हो गया ना। लेकिन बाद में जब नॉर्मली पता लगा कि यार ब्याज खाने में ज़्यादा फायदा है अपने रियल मनी खाने से, तो ठीक है। तो उनकी एफडी वैसी की वैसी है, जो भी आ जाता है उसी को यूज़ करते हैं, उसी को खाते पीते हैं। उनका बढ़िया चल रहा है अपना। अब जो पैसा, जैसा उनका अपना खुद का पैसा था, वो वैसे का वैसा है, उसको कहीं पे किसी ने टच नहीं किया, ठीक है, उसको खर्चा नहीं है। तो अभी तक वो फ्री में ब्याज खा रहे हैं ना, इतने सालों से ब्याज खा रहे हैं वो अपने बैंक का। तो ये भी तो दिमाग ही है। उसी तरीके से आपके पास कभी पैसा आ रहा है तो उसको खर्चो मत, उसको जमा करो, उसका ब्याज जो मिलेगा उसको या आप यूज़ करो। तो जो आपका रियल मनी है वो वैसे का वैसा रहेगा। अपने भविष्य का सोचना होता है ना, इस टाइप का सोचो। उल्टा सीधा दिमाग तो कोई भी लगा लेता है, पर सही करेक्ट डायरेक्शन पे कोई भी अपना दिमाग यूज़ नहीं करता, और फिर फालतू में टेंशन लेता रहता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें लोग इसी टाइप का कुछ ज्ञान बांट रहे थे। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी और नॉलेजेबल न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो आपको बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी अकल आए कि किस तरीके से अपना आगे का भविष्य आपको बनाना है। आज पैसे जमा करोगे तो कल अमीर बनोगे, और आज सब उड़ा दोगे तो कल भिखारी बनोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। समझ रहे हो? तो अब पता है, मैं तो इस टाइप के बारे में ना, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब बहुत पहले से सोचती हूँ। मेरा रोज दिमाग चलता है कि किस तरीके से मैं अमीर बनूँ, किस तरीके से मतलब अपने पैसे बचाऊँ, इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को अमीर बनना है, बहुत अमीर, करोड़पति, लखपति। जैसे मैं यूट्यूब पे देखती हूँ ना लोगों की ज़िंदगी, वैसे की वैसी ज़िंदगी चाहिए मुझे। तो मैं हर तरीके से, चारों साइड से, मैं यूट्यूब पे मेहनत तो कर ही रही हूँ, इसके अलावा भी मैं अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करती हूँ। मतलब जो पैसा आता है मेरे हस्बैंड का, उसको मैं अच्छी जगह पे यूज़ करती हूँ, ताकि आने वाले 10, 12, 20 सालों में मेरे को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाए। बिना कुछ करे ही आदमी अमीर बन जाता है, सिर्फ इन्वेस्ट करने से। तो इस चीज़ को मुझे 2 साल हो चुके हैं, मैं तब से कर रही हूँ। अगर मैं यूट्यूब में सक्सेसफुल नहीं भी हुई ना, मैं उसके बाद भी अमीर बन जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अपने पैसे को मैं सही जगह पे लगा दी हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करिए। लेकिन कई लोगों के पास ऐसा होता है कि सैलरी अच्छी खासी नहीं होती है उनकी, तो उनको इन्वेस्ट नहीं करना आता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है। छोटे पैसे वाली स्कीम भी होती है, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए यार, आज की ब्लॉग में इतना ज्ञान काफ़ी है, वरना ये पूरा का पूरा वीडियो ही चेंज हो जाएगा। ये व्लॉग व्लॉग नहीं रह जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।